हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। करें क्लास स्टार्ट। Yes. कौन एब्सेंट है? मानस। गिव मी फ्यू सेकेंड्स। यस। एनी प्रॉब्लम जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पहले वो क्लियर करो। सो एवरीथिंग इज क्लियर? पक्का? Yes. Sir. 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हमने क्या क्या किया था पिछली क्लास में? लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि एंगल ऑफ एनी साइज कैसे हम मेजर करते हैं। 2n pi will lie on the positive side of x-axis. 2n plus 1 into pi will lie on the negative side of x-axis. 4n plus 1 into pi by 2 will lie on the positive side of y-axis. 4n minus 1 into pi by 2 will lie on the negative side of y-axis. Any multiple of pi will always lie on the x-axis, and any odd multiple of pi by 2 will lie always on the y-axis. ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द एंगल वुड बी कंसिडर्ड पॉजिटिव. इफ वी टेक द if we rotate in clockwise direction, the angle would be considered as negative angle. So according to this definition, we can define the any size angle. कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा हम एंगल डिफाइन कर सकते हैं. नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है? उससे पहले हमने किया था रेडियन का डेफिनेशन. रेडियन इज द एंगल मेड बाय द arc of the circle equal to radius of the circle at the center of the circle for every circle. We proved it by proving that the radian does not depend upon the radius of the circle. जो हमने डेफिनेशन दिया उसके अकॉर्डिंग सर्कुलर मेजर बोलते हैं इसको ऑफ द एंगल, जो हम ज्यादा यूज करेंगे अब.
pi radians are equal to 180 degrees. So 1 degree is equal to pi upon 180 radians, and 1 radian is equal to 180 upon pi degrees. Correct? According to that, we can convert radians into degrees and degrees into radians. Right? Length of the arc is equal to r into theta होता है when theta is measured in terms of radians. Area of the sector is equal to half r square theta होता है if theta is measured in terms of radians. Okay? ये हमने रेडियंस का डेफिनेशन किया था, उससे रिलेटेड रिजल्ट्स किए, एंगल्स का डेफिनेशन लिया, उसके बाद साइन ऑफ द डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन का साइन एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कॉस का साइन वाई के ऊपर डिपेंड करेगा. सो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot विल बी पॉजिटिव, ऑल अदर्स विल बी नेगेटिव. Fourth quadrant में cos and sec will be positive and all other trigonometric ratios will be negative. Correct? ये हमने different sign of the different trigonometric ratios in different quadrants. Then I derived sine of minus theta is minus sine theta, tan of minus theta is minus tan theta, cosec of minus theta is minus cosec theta, cot of minus theta is minus cot theta. But cos of minus theta is cos theta. Similarly, sec of minus theta is also sec theta. Correct? और कुछ किया था? बोल के बताओ. So we proved that sine minus theta is minus sine theta and cos minus theta is cos theta. तो ये तो बोल दिया ना मैंने, अभी तो बोला है. Yes, so this was the last. हाँ हाँ. Yes, so this was the last time. ठीक है. अब देखो, पूरा 1.5 घंटे का, 1.25 घंटे का क्लास में जो हमने किया था उसको मैंने मुश्किल से 2 मिनट में रिवाइज कर दिया पूरा. यही होता है पूरा नटशेल में. प्रिपरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फाइनल कंक्लूजन्स. सो प्रिपरेशन पे ज्यादा ध्यान दो, फाइनल कंक्लूजन अपने आप अच्छा हो जाएगा. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. आगे चलते हैं. आगे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो, अलाइड एंगल्स. अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स के लिए हम साइन कॉस टेन कैसे निकालेंगे, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. अलाइड एंगल्स क्या होते हैं वो भी समझाता हूं मैं. जैसे मैंने कोई भी एंगल थीटा ले लिया, नाउ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर भी एंगल्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पाई, वाई एक्सिस के ऊपर एंगल्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2. तो एक्स एक्सिस वाले एंगल्स के साथ में या वाई एक्सिस के साथ में जो एंगल्स होते हैं उनके साथ प्लस माइनस यूज करके अगर मैं एंगल यूज करता हूं या एक नया एंगल बनाता हूं तो उसको बोलते हैं अलाइड एंगल. मानस कहाँ थे भाई? तो थोड़ा सा लेट हो गया ज्वाइन. थोड़ा सा मतलब इतना तो निकल जाता है, फिर कॉन्सेप्ट ही मिस हो जाएंगे. पिछली क्लास में भी तू जल्दी चला गया था, क्लास में से क्या हुआ था? नहीं सर, मैं वापस आ गया था, वो तो लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था, मतलब सर बैटरी चली गई. पक्का? यस सर. चल, लेट मत हुआ अगर क्लास में. यस. सो अलाइड एंगल्स, मैंने बोला अलाइड एंगल्स क्या होते हैं. जैसे मैंने थीटा लिया, अब थीटा को अगर मैं एक ऐसे एंगल्स के साथ में यूज करूं विद प्लस माइनस थीटा जो कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसको हम अलाइड एंगल बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पाई माइनस थीटा. नाउ पाई इज लाइंग ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, सो पाई माइनस थीटा इज एन अलाइड एंगल. ठीक है. मैंने लिखा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, दैट इज नेगेटिव वाई एक्सिस प्लस थीटा. फोकस, फोकस का थोड़ा प्रॉब्लम है, होल्ड करना 1 मिनट.
यस, ओके। अच्छा, जैसे ये अभी अत्रे भैया ने फोकस को सेट किया, उसके बाद थोड़ा क्लियर हुआ क्या दिखने में? Yes, sir. तो Yes, बोला sir. करो ना तुम लोग, ठीक है। मैंने शुरू में क्लास में बोला हुआ है, हमेशा बोलता हूँ लिखने में, सॉरी, दिखने में और सुनने में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करो, ठीक है, क्योंकि वही तो दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो दीज काइंड ऑफ एंगल्स, जैसे मैंने और लिखा -2π -θ, राइट। मैंने लिखा से 5π/2 -θ, -7π/2 -θ या +θ. These kind of angles are known as allied angles. So we want to find out the trigonometric ratios of allied angles. Okay, so sine, cos, tan, cot, sec, cosec, इन सब का वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं इन एंगल्स के लिए। तो कैसे निकालेंगे? शुरू में मैं डेरिवेशन बताऊंगा। डेरिवेशन थोड़ा सा कंबरसम लगेगा, बट दैट इज द एक्चुअल फाउंडेशन कि वो आया कहां से हमारे पास, नहीं तो फिर वही रटने वाली बात हो जाएगी, और रटवाना तो बिल्कुल नहीं चाहता हूं मैं, मतलब मैं कर ही नहीं सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो भी नहीं रटवा सकता हूं, बिकॉज द लॉजिक इज लॉजिक, आई एम ए लॉजिकल पर्सन, तो लॉजिक इतना सॉलिड होना चाहिए कि आप सोच ही नहीं सकते हो कि हम कैसे रटेंगे। ओके, इसलिए शुरू में मैं डेरिवेशन करूंगा। डेरिवेशन करने के बाद जब हमारा लॉजिक क्रिएट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो उसके बाद हम उसको एज अ रूल की तरह यूज करना शुरू करेंगे। ओके, फाइनल रिजल्ट। सो लेट अस टेक, जैसे मैंने लिया साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कभी मैं डिग्री में लिखूंगा, कभी रेडियंस में लिखूंगा, जिससे कि दोनों का यूज करना अपने को प्रैक्टिस में आ जाए। साइन 90 माइनस थीटा, ये सब लोग जानते हैं, कॉस थीटा होता है, करेक्ट। सिमिलरली कॉस π/2 माइनस थीटा विच इज साइन थीटा। सिमिलरली tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। सिमिलरली सेक, कोसेक एंड कोट, वो हम अपने आप लिख सकते हैं, मैं केवल इन तीन के लिए यूज करूंगा, बाकी हम फिर अपने आप लिख सकते हैं इसी तरह से। ओके, नाउ अब इसी में ये जो मैंने रिजल्ट लिखा है, इसमें दोनों साइड में थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस कर दिया। डेरिवेशंस को समझना अच्छी तरह से, सब प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काम आते हैं। दोनों जगह पर, दोनों साइड में थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस कर दिया, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दिया, प्लस हो गया इधर। उस साइड में क्या होने वाला है, कॉस ऑफ माइनस थीटा, but we have already done that cos minus theta is same as cos theta, तो ये वापस cos theta आ गया हमारे पास में। ओके, इसमें भी हम ऐसा ही करके देखते हैं, cos of π/2 प्लस थीटा, थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दिया, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा। Similarly, in this tan of 90 plus theta, which is cot of minus theta and which is minus cot theta. फाइनल रिजल्ट हमेशा थीटा की फॉर्म में आने वाला है। वो जो एंगल विच इज लाइंग आइदर ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो हट जाएगा। Am I right? ठीक है, सो ये मेरे पास में रिजल्ट्स आ गए इस तरह से। सो अब 90 प्लस थीटा π/2 प्लस थीटा, सबको गौर से देखते जाना है, ओके, और डेरिवेशन में पेशेंस रखना है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली। थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस करना पॉसिबल है यहाँ पर, क्योंकि थीटा तो कोई भी एंगल हो सकता है। अगर कोई रिजल्ट 15 डिग्री के लिए ट्रू है तो वो -15 के लिए भी ट्रू होगा। दिस इज जस्ट लाइक एन आइडेंटिटी, इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, इसलिए मैंने थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस किया। जैसे हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो x और y को मैं -x और -y भी लिख सकता हूं दोनों साइड में, उसी के अकॉर्डिंगली रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो इट डजंट मैटर। नाउ अब आते हैं साइन ऑफ
अब ध्यान से समझना है, साइन ऑफ जैसे मुझे 180 माइनस थीटा निकालना है, तो अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा? इसको मैंने लिखा साइन ऑफ 90 प्लस 90 माइनस थीटा. कैन आई डू दैट? करेक्ट. ओके. अब 90 प्लस, अब इसको मैंने अल्फा बोल दिया, Yes, sir. इसको मैंने अल्फा बोल दिया, अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया. लिखना नहीं है, केवल सोचना होता है ना. तुम लोगों को मैं बोलूं अल्फा से रिप्रेजेंट करना है तो अल्फा लिखना शुरू कर देते हो. अल्फा लिखना नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास में. अल्फा के लिए सोचना है खाली. तो दिस इज 90 प्लस अल्फा. यहां से देखो, साइन 90 प्लस अल्फा, इस वाले रिजल्ट से साइन 90 प्लस अल्फा इज कॉस अल्फा. ठीक है. और अल्फा की जगह वापस वही डाल दो, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा. देखो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी. यस. अरे बोलो ना. Yes, sir. अभी सब कंफ्यूज होके बैठे हैं, मुझे दिख रहा है चेहरे से. तुम लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हो यार? अरे ये कोई एक एंगल है, इसको मैंने अल्फा बोल दिया, ये 90 प्लस अल्फा लिखा हुआ है, 90 प्लस अल्फा, तो दिस इज कॉस अल्फा. अल्फा की वैल्यू वापस डाल दी विच इज 90 माइनस थीटा. तो क्या कंफ्यूजन हो रहा है इसमें? आ गया सर। तो इतना देर से, हाँ. सो दिस इज कॉस 90 माइनस थीटा, है ना. अब वापस कॉस 90 माइनस थीटा यहां से लिखा मैंने, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. तो फाइनली साइन थीटा आ गया. करेक्ट. कॉस ऑफ से पाई माइनस थीटा लिखना है मुझे, कॉस पाई माइनस थीटा. तो आई विल राइट दिस एज कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा. देखते हैं अब कौन बताता है इसके नेक्स्ट स्टेप. ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, जल्दी से बताना है. कॉस पाई बाई 2 प्लस अल्फा की फॉर्म आ गई ये वाली, ये अल्फा की तरह अज्यूम करो इसको. कॉस पाई बाई 2 प्लस अल्फा. अब ऊपर भी देखो जरा, ये रिजल्ट लिखा हुआ इधर. So minus sin theta. माइनस साइन अल्फा बोल. कॉस पाई बाई 2 प्लस अल्फा, कॉस पाई बाई 2 प्लस अल्फा इज माइनस साइन अल्फा. ठीक है. अल्फा की जगह वापस यही डाल देंगे, तो माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा. फाइनली साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये रहा. साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. सो दिस बिकम्स माइनस ऑफ साइन थीटा फाइनली. समझ वो में आया कॉस क्या? होगा ना? that would be cos ना minus कहां पर कॉस? सर लास्ट, एकदम लास्ट. last है। हाँ कॉस. दिस इज कॉस थीटा. करेक्ट. आई एम सॉरी. साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. ठीक है. सही है. पक्का आ गया समझ में? 100%. नाउ tan पाई माइनस थीटा, सही सही बताना. tan पाई माइनस थीटा, अगेन tan पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा. यस. एनीवन? नो वन? कोई नहीं बता सकता? सर माइनस कॉट अल्फा. माइनस कॉट अल्फा. यस. tan 90 प्लस थीटा ये रहा, विच इज माइनस कॉट थीटा है यहाँ पे. तो tan 90 प्लस अल्फा इज माइनस कॉट अल्फा. ठीक है.
माइनस कॉट अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है बोल? Pi by 2 minus theta. हाँ, पाई बाई 2 माइनस थीटा। सो दिस इज माइनस, अब कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा वो हम जानते ही हैं, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, सो माइनस का टेन थीटा। आया समझ में? आगे प्रोसीड करूं? अलाइड एंगल्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हमें आना चाहिए, वो मैं उसके लिए रूल बता दूंगा, बट फर्स्ट द डेरिवेशंस आर इंपॉर्टेंट सो दैट यू नो द रीजन कि ये आए कहां से हमारे पास में। करूं प्रोसीड? नाउ साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब इसमें दोनों साइड में थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दो, थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दो। अब ये बीच वाले स्टेप्स भूल जाओ, उसकी जरूरत नहीं है, फाइनल रिजल्ट याद रखो। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, दोनों साइड में थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दिया, तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा का वैल्यू बन जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा विच इज माइनस साइन थीटा। सिमिलरली इसमें पुट करेंगे कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दिया, विच इज माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा, बट कॉस माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा, सो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा फाइनली। यहां डालेंगे टेन पाई प्लस थीटा, बताओगे क्या लिखूं? So minus 10 minus theta. माइनस 10 Minus theta. अरे ऑफ बोला कर, ये तुम लोग Sorry, sir, लैंग्वेज of भी नहीं, minus हाँ theta. लैंग्वेज भी नहीं पकड़ते, उससे भी बहुत परेशानी होती है। हाँ, एंड टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? So minus tan theta. माइनस टेन थीटा, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, Plus हो गया. फाइनली प्लस टेन थीटा बन जाएगा, करेक्ट। आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ लेट अस कम टू साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, इसको मैंने लिखा साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि 3 पाई बाई 2 को पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अगेन अब अल्फा यूज नहीं करना है, अल्फा फर्स्ट टाइम हमने यूज कर लिया, उसकी आदत मत बनाओ, डायरेक्टली चीजों पे ध्यान देना शुरू करो। अब इसको एक एंगल की तरह यूज करो पूरा, ये रहा। अब मैं इसको थीटा ही बोलने वाला हूं, बट जो मैं थीटा बोलूंगा वो ये वाला थीटा बोलूंगा, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ दिस थीटा वी विल बी यूजिंग दिस थीटा, यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। अटेंटिव रखो माइंड को। देखो यहां से क्या आ रहा है, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये इस बार थीटा की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये बन गया माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा विच इज फाइनली कॉस थीटा। देखो समझ में आ गया क्या? यस और नो तो बोल दो जल्दी से। So ये वाला सम यस सर। आ गया? यस तो ये वाला मेरे को समझ नहीं आया। तेरे को कैसे समझ में आएगा, तू कोशिश ही नहीं कर रही है। जब तक ब्रेन यूज नहीं करेंगे तब तक नहीं होता है काम। बोल कहां नहीं समझ में आया?
यहां से ये वाला आ गया समझ में? हाँ सर वो ये वाला स्टेप तो फिर इसके बाद क्या प्रॉब्लम है? ये वाला यूज करना। अरे इस थीटा की जगह ये वाला यूज करना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ सर आ गया। ठीक है, ये माइक किसका ऑन है? ओके, आगे समझ में? नाउ cos 3 pi by 2 minus theta is equal to cos of pi plus pi by 2 minus theta. बताओ कौन बताएगा? ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा, यूज दिस। क्या लिखूं बोलो? minus cos of pi by 2 minus theta. माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, करेक्ट। इस वाले थीटा की जगह ये पूरा यूज करना है, तो माइनस कॉस ऑफ दिस, एंड कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो माइनस अपनी जगह है, इसकी जगह साइन थीटा हो गया। एम आई राइट? नेक्स्ट रिजल्ट 10 के लिए लिखेंगे ऐसे ही। So this is tan of 270 degrees minus theta, tan of 180 degrees plus 90 degrees minus theta। 270 को 180 प्लस 90 लिख दिया, माइनस थीटा लिख दिया, इसको एक एंगल बना दिया, ग्रुप कर दिया इसको। ग्रुपिंग एंड रीग्रुपिंग समझा चुका हूं मैं तुम लोग को एलजेब्रा में ऑलरेडी। 180 प्लस ये रहा tan of 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला, और द रिजल्ट बोलो क्या बनेगा? So tan of 90 minus theta. tan of 90 माइनस थीटा, हाँ अब जाने लगा है दिमाग में, वेरी गुड। फाइनली tan 90 माइनस थीटा को क्या लिखें? Cot theta. cot थीटा, वेरी गुड। देखा, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, कीप योर माइंड ओपन एंड बी अटेंटिव। नेक्स्ट, अब इन तीनों रिजल्ट्स में मैं थीटा की जगह माइनस थीटा लिखने वाला हूं, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन पे ध्यान रखो, अभी बीच वाली स्टेप्स भूल जाओ। फाइनल कंक्लूजन ये वाला इसके साथ है। सिमिलरली दिस वन इज दिस एंड दिस वन इज दिस। अब डायरेक्ट रिजल्ट बताना है तुम लोगों को मुझे, ठीक है। मैंने थीटा की जगह माइनस थीटा लिखा, तो साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? फाइनल रिजल्ट बताना है। दोनों साइड में थीटा की जगह माइनस थीटा लिखा हुआ है, जल्दी बोलो। Sin theta. हाँ, So sin theta. किसकी आवाज है? So Vidhan. विधान, क्या सोच के बोला है तूने? Sir, sin theta. Sorry sir. Some minus cos. Sir मैंने sin theta गलती से बोल दिया. So it would be minus cos of minus theta. So it would be minus theta. Minus cos theta. हाँ, माइनस कॉस थीटा, करेक्ट। ये माइनस का कॉस ऑफ माइनस थीटा आएगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए फाइनली कॉस माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप्स कम करते जाना है, सोचना ज्यादा है, लिखना कम है।
और तुम लोग लिखने के इतने आदी हो मैथ्स में, तो हमेशा इतना लिखते रहते हो, पता नहीं क्या लिखते हो, जितना जरूरी नहीं है। cos 3π/2 प्लस थीटा, cos 3π/2 प्लस थीटा, बोलो कौन बताएगा? साइन थीटा रिजल्ट साइन थीटा फाइनल रिजल्ट साइन थीटा हाँ, साइन थीटा प्लस और माइनस प्लस किसकी आवाज है? आर्यन की? हाँ हाँ, प्लस साइन थीटा बिल्कुल सही है। थीटा की जगह माइनस थीटा डाला तो इधर माइनस ये बाहर है, साइन ऑफ माइनस थीटा आएगा विच इज माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, फाइनली साइन थीटा आएगा, फाइनली साइन थीटा। tan of 270 plus theta, tan of 270 plus theta, yes, माइनस कॉट थीटा minus cot theta. correct, cot of minus theta होगा which is minus cot theta, very good, एकदम सही बता रहे हो। ठीक है, ये रिजल्ट्स हो गए। इसके बाद आएगा 360 माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, इसको मैंने ऐसे लिखा साइन ऑफ 270 प्लस 90 माइनस थीटा। कैन आई डू दैट? ठीक है, हाँ हर्षिता बता, ये तेरे पास लिखा हुआ रिजल्ट, इसका यूज करना है। भूमिका, भूमिका बता जल्दी से। इतना कितना लिखते रहते हो, पता नहीं क्या लिख रहे हो, लिखने की क्या जरूरत है, इसमें सोचने की बात है। ये 270 प्लस थीटा ये लिखा हुआ है, ये 270 प्लस थीटा लिखा हुआ है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें बताने में? minus cos of 90 minus theta. किसने बताया है? Tianchi. हाँ, माइनस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये जिनसे पूछा उन्होंने क्यों नहीं बताया भाई? और तूने भी ये क्यों बताया? फाइनल रिजल्ट बताना सीखो। अब लास्ट क्या होगा फाइनली? कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे? Minus sin theta. हाँ, दिस इज फाइनली माइनस साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, उसको मैंने लिखा कॉस ऑफ 270 प्लस 90 माइनस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू, यस स्तुति, स्तुति यूज कर इसको, जल्दी से रिजल्ट बता। Sin theta of 90 minus theta, that will be equal to so tan theta. साइन 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, Sorry sir, Cos minus sin. theta. कॉस थीटा। ये तुम्हारा 9-10 का प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होगा। अब देखना, मैं आगे भी तुम लोग को जब भी चीजें समझाऊंगा
हमेशा तुम लोग जो अटकोगे ना वो टेंथ से पहले वाली बातों पे अटकोगे, मेरी बातें सब समझ में आ जाएंगी। और वो इसीलिए होता है क्योंकि जिस तरह से पढ़ना चाहिए मैथ्स वैसे पढ़ते ही नहीं हो। टेन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, इसको लिखेंगे टेन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये रहा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा वाला फॉर्म यूज करो। मानस बता, ये वाला यूज करके बताना है तुझे। सर माइनस कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब आगे भी तो बोल फिर। सर tan थीटा अरे माइनस प्लस तो बोल। माइनस tan थीटा। हाँ, ये माइनस इंपॉर्टेंट नहीं है तेरे लिए? हाँ, माइनस प्लस क्यों नहीं बोलते हो? आगे समझ में? इसी में थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दो। तो ये रिजल्ट याद रखो, बस ये फाइनल रिजल्ट। थीटा की जगह माइनस थीटा डाल दो। साइन 360 प्लस थीटा कितना हुआ जल्दी से बता दो कोई भी। प्लस साइन थीटा। हाँ, प्लस साइन थीटा। प्लस साइन थीटा। हाँ, ऐसे पूरा बोल, प्लस साइन थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा। जनक बोलना जल्दी। सब माइनस कॉस थीटा। क्या कर रही है? जनक यस सर। क्या? सो सॉरी, माइनस साइन थीटा। क्या कर रही है फिर से? गलती पे गलती। अरे थीटा की जगह माइनस थीटा डालना है ना दोनों साइड में। सर तो फिर वही तो सही था, माइनस कॉस थीटा। अरे कॉस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा कब से हो गया? cos थीटा हो गया। सर cos थीटा। तो फिर एक तो तू गलती करती है, फिर उस पर तेरे को ओवर कॉन्फिडेंस और हो जाता है। ध्यान रखा कर उस चीज का। इमीडिएटली sorry, गलती sir. को, हाँ, अरे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। सॉरी और थैंक यू मत बोला करो क्लास में मुझे। नाउ tan 2 पाई प्लस थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा अर्णव। tan थीटा। हाँ, tan थीटा। ठीक है, आगे यहां तक समझ में? ठीक है। अब दो तीन चीजें, ये मैंने सारे डेरिवेशंस करके समझाया तुम लोग को, क्योंकि एंगल सर्कुलर में होते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं एक ही लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स को रिप्रेजेंट करती है, ओके, इसलिए मैं कितना भी बड़ा एंगल ले सकता हूं, कितना भी छोटा एंगल ले सकता हूं, वैल्यू सबकी सेम, काफी एंगल्स की वैल्यू सेम आ सकती है। जैसे साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 390 का वैल्यू भी 1/2 ही हो जाएगा, बिकॉज एंगल तो सेम ही जगह पे आएगा। ठीक है, एक राउंड कंप्लीट करके। सिमिलरली मैं अगर उल्टा राउंड लेता हूं तो माइनस का साइन ऑफ माइनस 330 डिग्री, उसका भी वैल्यू हाफ ही हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट ये मैंने तुम लोग को पूरा सर्कल में समझा दिया है कि 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। समझो ऐसे एंगल्स में क्यों ले रहा हूं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया 90 माइनस थीटा, ये 90 यहां है, माइनस थीटा इधर हो गया। फिर उसके बाद मैंने लिया 90 प्लस थीटा, वो इधर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। फिर मैंने लिया पाई माइनस थीटा, दिस इज अगेन इन सेकंड क्वाड्रेंट। देन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। फिर I took 3 pi by 2 minus theta, which is again in third quadrant. 3 pi by 2 plus theta, fourth quadrant. Then I took 2 pi minus theta, वो इधर हो जाएगा fourth quadrant. And finally I took 2 pi plus theta, वो वापस इधर आ गया। So entire circle we have completed. ठीक है, अब हम चाहे इधर से जाएं या इधर से जाएं, doesn't matter. Where do we reach is important. कौन सी लाइन पे हम पहुंच रहे हैं, कहां हम लैंड कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए दो रूल ध्यान से देखो। क्या हो रहा है इसमें, जब भी मैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल ले रहा हूं,
चाहे वो माइनस थीटा हो चाहे प्लस थीटा हो, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर या तो 360 था या 180 था, बट इन जनरल हम एक्स एक्सिस बोलेंगे क्योंकि केवल 180 या 360 ही नहीं होगा, उसके सारे मल्टीपल्स भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही होंगे। ओके, सो एक्स एक्सिस के ऊपर जब मैं एंगल यूज कर रहा हूं, अलाइड एंगल्स, ऐसा वाला एंगल यूज कर रहा हूं, व्हेन थीटा इज बीइंग टेकन with an angle which lies on the x-axis, there is no change in the trigonometric ratio. Sine remains sine, यहां पे देखो cos remains cos, tan remains tan. Again sin sin है, cos cos है, tan tan है। अगर किसी ने 180 वाले लिखे हैं तो उसमें भी देख सकते हो, the trigonometric ratio remains same. When you take the angle theta plus theta या minus theta with an angle which lies on the x-axis, entire x-axis की बात चल रही है, there is no change in the trigonometric ratio. sin sin रहेगा, cos cos रहेगा, tan tan रहेगा, cot cot रहेगा, sec sec रहेगा, cosec cosec रहेगा। करेक्ट, वन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, राइट। लेकिन जब हम एंगल यूज कर रहे हैं, चाहे वो प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, विद एन एंगल which lies on the y-axis, then there is a change in the trigonometric ratio. वो चेंज हो रहा है, साइन कॉस में बन रहा है, कॉस साइन बन रहा है, टेन कॉट बनेगा, कॉट टेन बनेगा, सेक कोसेक बन जाएगा और कोसेक सेक बन जाएगा। फर्स्ट रूल फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम ऐसे एंगल के साथ यूज कर रहे हैं थीटा को जो वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, दैट इज ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, तो देयर विल बी चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन विल बिकम कॉस, कॉस विल बिकम साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक एंड कोसेक सेक। ओके, अब वापस ये अभी एक ही रूल है, दूसरा रूल और बताऊंगा, दो रूल्स हैं। फर्स्ट रूल अगेन आई विल रिपीट, व्हेन यू टेक द एंगल थीटा with an angle which lies on the x-axis, there is no change in the trigonometric ratio. When you take angle theta with an angle which lies on the y-axis, there will be change in the trigonometric ratio. Sin cos, cos sin, tan cot, cot tan, sec cosec and cosec sec. आगे समझ में? पक्का? Now the second rule, कब यहां पर माइनस आएगा और कब प्लस आएगा? द सेकेंड रूल इज, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ये हमें चेक करना होता है, ठीक है। ये हम कैसे चेक करेंगे? जो भी एंगल हम यूज कर रहे हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जिस क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई कर रहा है वहां पर उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन which is to be converted या which is to be found, तो यहां पे एंगल देखेंगे और फिर इसका साइन देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो इसका साइन होगा उस क्वाड्रेंट में वो ही साइन इधर आएगा, ठीक है। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया इधर, यहां पे साइन नेगेटिव होता है तो यहां पे ये माइनस आ गया, ठीक है। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए यहां पे प्लस आ गया, ठीक है। 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव साइन आ गया। ओके, यहां आ जाते हैं, चलो यहां ले लेते हैं 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए ये पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया। अगेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ये प्लस आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, यहां नेगेटिव आ गया। क्या ये दोनों रूल समझ में आ गए? ठीक है। प्लस या माइनस हम कैसे लगाएंगे? जिस क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा वो क्वाड्रेंट में उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन देखेंगे विच इज टू बी कन्वर्टेड, वो साइन हम लगा देंगे।
That is how we put plus or minus. देखो दोनों रूल समझ में आ गए क्या? पक्का? अब इस रूल को कितना फास्ट हम अप्लाई करेंगे, कितना एक्यूरेसी के साथ अप्लाई करोगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये इतना फास्ट यूज होगा, बहुत जल्दी जल्दी हमें काम लेना है. सो यू रियली हैव टू हैव कमांड ओवर इट. ऐसे 10th क्लास की तरह नहीं है कि एक रूल पढ़ लिया, उसके ऊपर बैठ गए हम 3 एक्सरसाइज करने और साल भर में एक ही रूल से काम चला रहे हैं. वैसे नहीं चलेगा. ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अप्लाई करना आना चाहिए इसको. ठीक है. नाउ अब मैं पूछने वाला हूं तुम लोगों से फास्ट. दोनों रूल्स का ध्यान रखना है. रूल्स में वापस रिपीट करूंगा और उसके बाद तुम लोग को अप्लाई करना है. अगेन मैंने सर्कुलर डायग्राम बनाया. ठीक है. दो बातें ध्यान रखनी है. जब हम थीटा को ऐसे एंगल के साथ यूज करेंगे जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, देयर इज नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. जब हम थीटा को ऐसे एंगल के साथ यूज करेंगे जो वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, देयर इज अ चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक एंड कोसेक सेक. करेक्ट. फर्स्ट रूल. सेकंड रूल, प्लस या माइनस कैसे लगाएंगे? एंगल को देखेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. जिस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है उसमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन देखेंगे जो कि कन्वर्ट हो, जिसको कन्वर्ट करना है हमें, उसका साइन हम लगा देंगे. ओके. नाउ लेट मी आस्क यू फास्ट. तुम लोगों को बताना है मुझे. अलग अलग एग्जांपल्स में लिखने वाला हूं. ठीक है. साइन ऑफ -π/2 प्लस थीटा. दो चीज देखनी है. पहले ये देखो कि ये एंगल वाई एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस पे. ये एग्जांपल में बता देता हूं. ये एंगल हो गया वाई एक्सिस के ऊपर, ऐसे रोटेट कर रहे हैं हम, -π/2 ऐसे वाई एक्सिस के ऊपर हो गया. ठीक है. चाहे से या माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो, डजंट मैटर, साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस. वाई एक्सिस के ऊपर है इसलिए ये कॉस थीटा हो गया. अब प्लस माइनस देखेंगे. -π/2 प्लस थीटा. -π/2 तो इधर आए, लेकिन प्लस थीटा, वापस हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है? साइन का साइन, हाँ, नेगेटिव. तो दिस इज माइनस कॉस थीटा. आगे चेंज करना. ठीक है. चलो जल्दी से बताते जाओ. कॉस ऑफ 3π प्लस थीटा. लिखना नहीं है हर्षिता, सोचना है. हर्षिता लिखे मत, सोचना शुरू कर. कब तक इसको? थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट एंड बी अटेंटिव. यस. दोनों रूल्स अप्लाई करने हैं और जो भी बता रहे हो मुझे पूरा समझाना है कि कैसे लिखा है. cos 3π प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा. माइनस कॉस थीटा. किसकी आवाज है? जनक. जनक. चल रीजन बता. So because 3π plus theta lies on x axis पहले and हाँ 3π बोल ना. 3π प्लस थीटा मत बोल, ओनली 3π. एक्स एक्सिस के ऊपर तो Okay, sir. 3π लाई करेगा ना. yes sir. हाँ. So 3π lies on x axis and plus theta, 3π plus theta is in third quadrant and in that a cos is negative. तो पहले ये तो So बता minus यार cos कि theta. 3π एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए cos विल रिमेन cos. फिर दूसरा बता कि 3π प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए वहां पे cos नेगेटिव है, इसलिए माइनस cos थीटा होगा. दोनों रीजन एकदम क्लियरली पता होने चाहिए, मिक्स मत कर दोनों को. नाउ लेट अस टेक tan ऑफ माइनस का 5π/2 माइनस थीटा. tan of minus 5π/2 minus theta. So cot theta.
बता, रीजन बता. So because minus 5 pi upon 2 lies on y axis ठीक है, इसलिए and minus, इसलिए cot थीटा लिख दिया. tan will convert Yes, into sir. cot. ठीक है, Yes, sir. आगे. and so in and minus 5 pi by 2 minus theta lies in third quadrant and in that 10 is positive, so cot theta. माइनस Plus 5 cos पाई बाई theta. 2, ये माइनस 5 बाई 2 हुआ, माइनस 3 पाई बाई 2 हो गया, माइनस 5 पाई बाई 2 हो गया, स्टिल माइनस थीटा. सो माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस कॉट थीटा हो गया. आया समझ में? ठीक है. लेट अस कम टू से अनदर एग्जांपल. सेक ऑफ से मैंने ले लिया 1001 पाई माइनस थीटा. 1001 पाई माइनस थीटा. अभी जनक तेरे को नहीं बोलना है, बाकी बच्चों को थोड़ा चांस दे. वन 1001 पाई माइनस थीटा. सर sec theta. बोल, रीजन बता. Sir, because 1001 pi lies on x-axis, therefore Correct. it will remain same. हाँ, एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए सेम रहेगा, सेक थीटा हो गया. करेक्ट, बिल्कुल सही है विधान. आगे. And sir, 1001 pi minus theta would lie in the second quadrant, where sec would be positive. सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है सेक? अरे यार क्या So हो रहा है? positive. सेकंड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है. Sorry, sir. Negative होता है. So minus sec theta. तो बस गलती मत कर. रिवीजन प्रॉपर करना है क्लास का, गलतियां खत्म होनी चाहिए एकदम. माइनस सेक थीटा. गुड. नेक्स्ट, सपोज आई टेक से कोसेक ऑफ लेट मी टेक 23 पाई बाई 2 प्लस थीटा. पाई बाई 2 प्लस थीटा. Anyone? समय आए. होल्ड ऑन. अर्णव बताएगा क्या? सर माइनस सेक थीटा. रीजन बता. सर 23 pi by 2 lies on the y axis. y एक्सिस पे है. इस 23 पाई बाई 2 बोल यार. सर वही बोला है. 23 पाई सुनाई दिया मुझे. चल एनीवे कोई बात नहीं. 23 पाई बाई 2. 23 पाई बाई 2 लाइज ऑन द y एक्सिस. यस सर. ठीक है, इसलिए कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा. सेक थीटा कंफर्म हो गया. अब प्लस माइनस कंफर्म करना है. तो 23 पाई बाई 2 कहां पर है? पॉजिटिव y एक्सिस पे है या नेगेटिव y एक्सिस पे है? सर नेगेटिव y एक्सिस पर है. कैसे चेक किया? सर क्वाड्रेंट चेक करा. क्वाड्रेंट कैसे चेक किया? अरे 23 पाई बाई 2 कहां है ये पूछ रहा हूं मैं. सर सर 24 माइनस 1 कर दो. हाँ, दिस इज 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 की फॉर्म में होता है. पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसका एप्लीकेशन यूज हो रहा है सब. 24 माइनस 1 है. 24 माइनस 1 4n माइनस 1 की फॉर्म में हो गया, इसलिए नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर होगा. प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए. फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव. नेगेटिव. सो माइनस सेक थीटा आएगा.
आया क्या समझ में? जैसे लेट मी टेक tan ऑफ माइनस का 100 पाई प्लस थीटा, स्तुति ऐसे मना करने से थोड़ी होता है। -100 पाई कहां लाई कर रहे हैं पहले सोच। एक्स एक्सिस। तो फिर क्या मना क्यों कर रही है? सही बता रही है एक्स एक्सिस के ऊपर। -100 पाई कौन सी साइड ऑफ एक्स एक्सिस है? इसलिए tan थीटा हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अब ये देखना है कि -100 पाई कहां पर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट। -100 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -100 पाई यहां होगा ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई विल लाई ऑन दी एक्स एक्सिस। प्लस थीटा किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस tan थीटा हो गया। आगे समझ में? ठीक है। यस। और एक दो ले लेता हूं से कोसेक ऑफ मैंने लिया सपोज 25 पाई -25 पाई माइनस थीटा। मानस बताएगा क्या? माइनस कोसेक थीटा। अरे एक मिनट रुक जा प्रियांशी। मानस यस सर। बताना। सर सोच रहा हूँ। -25 पाई किधर लाई कर रहे हैं मानस? अरे मल्टीपल ऑफ पाई है या नहीं है ये? अरे मल्टीपल ऑफ पाई भी नहीं समझता है क्या? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। क्या हो रहा है इसको? मानस तेरे से पूछ रहा हूं। यस सर। तो -25 पाई कहां पे लाई कर रहे हैं? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? कैसे चलेगा यार तू मेरे साथ में? फिर तू पढ़ेगा नहीं, रिवाइज नहीं करेगा, दिमाग नहीं लगाएगा, मेरे साथ चल नहीं पाएगा। हर्षिता बोल जल्दी से। एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, तो देयरफॉर कोसेक विल रिमेन कोसेक। हाँ। अब वापस चेक करो, -25 पाई माइनस थीटा। -25 पाई एक्स एक्सिस के ऊपर तो है, लेकिन कहां पर? पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड? नेगेटिव साइड। -25 पाई, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे होगा। फिर माइनस थीटा किया तो कहां जाएंगे? -25 पाई ऐसे आ रहे हैं, ऐसे। फिर माइनस थीटा किया तो क्वाड्रेंट बोल हर्षिता। अरे इस लाइन के ऊपर आगे माइनस थीटा किया तो क्या करेंगे हम? इधर जाएंगे या इधर जाएंगे? तेरे को रोटेशन में ही प्रॉब्लम होता है क्या? इधर -25 पाई है तो माइनस थीटा इधर हो गया ना, प्लस थीटा होता तो इधर चले जाते। इतनी छोटी सी बात ही समझ में नहीं आ रही है।
बोल। minus, so minus cosec. हाँ, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव Sin. होगा, So negative. कोसेक नेगेटिव होगा। वही प्रॉब्लम चल रही है, जो रिवाइज नहीं करते ना ध्यान से, उन सब बच्चों के साथ वही प्रॉब्लम चल रहा है। अभी भी लाइटली ले रहे हैं इन चीजों को। भूमिका बता जल्दी से, कोसेक नेगेटिव है या पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में? सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव, तो प्लस कोसेक थीटा होगा। क्या ऐसी चीजों में कंफ्यूज हो जाओगे तो कैसे काम करोगे आगे चल के? आगे के दोनों रूल समझ में, अलाइड एंगल्स, ठीक है। अब मैं यूज करूंगा और वो फास्ट आना चाहिए सब लोगों को। अपने आप एग्जाम्पल बना के खुद ही बना लो, इसमें 15-20 एग्जाम्पल अपने आप बना लो, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, एंड देन जस्ट सॉल्व देम रेंडमली, ठीक है। अब जैसे इसी से मान लो मुझे वैल्यूज निकालनी है, सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सर्टेन एंगल्स, आई कैन यूज द I can take the help of the allied angles. For example, suppose मेरे को बोला कि साइन ऑफ 576 डिग्री को अक्यूट एंगल में चेंज करो, अक्यूट एंगल में लेके आना है इसको। तो कैसे करेंगे? 576 को देखेंगे कि ये मल्टीपल ऑफ पाई है या और मल्टीपल ऑफ पाई, किसके नेबर में है ये। तो 320 यहां पर होता है, 320 यहां पर 360 सॉरी 360 यहां पर हो गया। उसके बाद 360 प्लस 180, 360 प्लस 180 कितना हुआ जल्दी बताओ? सर 540। 540। तो 540 यहां पर आ गया मेरे पास, ये 540 के नेबर में है, मतलब 540 प्लस सम अक्यूट एंगल आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 540 डिग्रीज प्लस कितना लिखूं आगे? 36 डिग्रीज। 36। ठीक है। नाउ 540 इज ऑन द एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस हो गया, साइन विल रिमेन साइन एज इट इज, साइन 36 हो गया। एंड 540 प्लस 36 कहां पर आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। Yes, sir. माइनस, तो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन 36, और ये वैल्यू ऑफ कोर्स साइन 36 का स्टैंडर्ड वैल्यू भी होता है, वो डाल देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। आया अलाइड एंगल का यूज करना? और थोड़ा सा ले लेते हैं Yes, तो, हाँ एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं। अलाइड एंगल का यूज करके हम किसी भी एंगल को अक्यूट एंगल की फॉर्म में निकाल सकते हैं, और अगर अक्यूट एंगल की फॉर्म में निकाल लिया और उसका वैल्यू पता है तो उसका वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 288 डिग्रीज, tan of 288 डिग्रीज। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, बता रहा है कोई? yes बोलो। so the answer is tan आंसर मत of बता, आंसर मत बता, 18 degrees। हाँ आंसर मत बता, पूरा प्रोसेस बता मुझे जल्दी से, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं जिसके लिए नहीं बता रही है। so 270 plus 270 degree Yes, plus sir. 18 degree. 270 प्लस 18 डिग्रीज, करेक्ट। ठीक है। 10. 270 कहां पर हो गया? Y axis. minus y एक्सिस पे, तो ये cot ऑफ 18 डिग्री आ जाएगा। अब प्लस माइनस लगाना है, 270 प्लस 18 कौन से क्वाड्रेंट में है? Fourth. फोर्थ में 10 क्या होता है?
Negative. तो माइनस कॉट 18 डिग्री आएगा। आगे क्या समझ में? पक्का? Yes, sir. कम करो एकदम Yes, sir. 100%। Yes, sir. मानस तेरे को आए क्या? आ गया। मानस हाँ सर। बेटा पढ़ना शुरू कर यार, मैं पहले भी 2-3 बार बोल चुका हूं तुझे, कैजुअल एटीट्यूड मत रख। पता नहीं इतना करने के बाद में भी अभी तक रियलाइज नहीं हुआ कि हमें कैसे किस तरह से पढ़ना है। नहीं तो स्कूल लेवल के ही पढ़ते रहोगे ऐसे ही छोटा मोटा बस। ठीक है, करो प्रोसीड आगे। नाउ अलाइड एंगल्स कंप्लीट हो गया हमारा। अब आते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूले। स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमें डिराइव करना है। सबसे पहला फॉर्मूला आता है साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी, क्या मैं इसको साइन ए प्लस साइन बी लिख दूं? No, sir. हाँ, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या प्रॉब्लम है इसमें? किसी को है इश्यू? No, sir. आरुषि, आरुषि आर यू इन द क्लास? Yes, sir. क्यों? 11th की क्लास है ना? Yes, sir. Sir, I wanted to attend when you said 11th की class attend करना है, but sir, I had my physics class and this is the first I was off. अच्छा, okay. Yes, sir. अच्छा, I didn't get the information. That's why I'm surprised. Yes, sir. Okay, most welcome. No problem. Thank you, sir. Okay. Now, sin a plus b is equal to sin a plus sin b होगा क्या? Yes, sir. होगा? अरे वाह, प्रियांशी बोल रही है यस सर। हैं? सर तो दोनों से कर दो, क्या दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत है? वाह, क्या बात बोला है तूने यार, मजा आ गया। हैं? नोबेल प्राइज होता नहीं है मैथ्स में, नहीं अदरवाइज तुझे ही मिलता। बिल्कुल, क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, बस मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो फिर ये जो लॉग एम, लॉग ऑफ एम प्लस, ये ऐसा वाला कर दूं क्या? लॉग एम प्लस एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। कोई दिक्कत थोड़ी है तुझे? सर बट वो तो मल्टीप्लाई होगा लॉग एम एन। नहीं तो यार यहाँ पे तू कर रही है ना, इधर भी तो अभी जैसे तेरे को दिक्कत नहीं है, मुझे भी दिक्कत नहीं है, फिर ऐसे ही विधान को भी दिक्कत नहीं है, वो भी अपना एक फॉर्मूला बना देगा। फिर हर्षिता को तो कभी दिक्कत ही नहीं होती, वो भी बना देगी 4 फॉर्मूले नए। तो फिर मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला चलेगा सब जगह, है ना? क्या दिक्कत है यहाँ पे? इसका वैल्यू मैं 30 डाल देता हूं और इसका वैल्यू 60 डाल देता हूं, तो ये बन गया साइन ऑफ 90। इधर मैंने a का वैल्यू 30 लिया है, b का वैल्यू 60 लिया है। तेरे अकॉर्डिंग साइन 30 प्लस साइन 60 होना चाहिए, विच इज 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2। नो दिक्कत फॉर्मूला, है ना? 1 इधर 2 एलसीएम लेके 2 इधर ले आते हैं, 1 प्लस √3 हो गया, 1 को इधर ट्रांसफर किया, 1 इज इक्वल टू √3। क्या मैथ्स है? तुझे पता है कि पूरी की पूरी दुनिया मैथ्स के ऊपर कायम है। अगर मैथ्स जिस दिन गिर गया ना, जिस दिन एक भी फॉर्मूला या एक भी रूल गलत हो गया, पूरी दुनिया कलेप्स हो जाएगी, पूरी दुनिया, एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज ऑल द कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन दैट फाउंडेशन। जैसे बिल्डिंग में, चाहे कितनी भी सुंदर बिल्डिंग हो, बुर्ज खलीफा हो, कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर उसकी फाउंडेशन में एक भी क्रैक आ गया, एंटायर बिल्डिंग विल बी कलेप्स्ड। मैथ्स ऐसा ही होता है, जो दिखता नहीं है अपने को। इसलिए इसमें क्या दिक्कत है वाला नहीं चलेगा। यस सर।
अभी आगे यूज मत करना ऐसी बात। अभी तो मैंने इसको मजाक में तुझे बता दिया, अगली बार ऐसा किया ना तो फिर जानते ना मैं कैसे डांटता हूं। यस सर, पता लग गया। बस फिर तुझे ईगो हर्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। आ गया सबको समझ में? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी लिख दिया अपन ने, ये भी गलत है एकदम। ये कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, दिस इज लॉग ऑफ एम प्लस एन। दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी। दोनों एंगल्स को ऐड करके फिर साइन निकाल रहे हैं। इधर दोनों एंगल्स का अलग अलग साइन निकाल के ऐड कर रहे हैं, विच आर नॉट सेम। ओके, इनफैक्ट साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला, वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इसको हम डिराइव करेंगे। जनरली डेरिवेशन तुम लोग देखोगे कि डेरिवेशन कोई नहीं करता है, ना कोई सिखाता है, बट द डेरिवेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं सारे फॉर्मूले के डेरिवेशंस करने वाला हूं, उसके बाद हम याद करेंगे उनको। याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रॉब्लम्स में जल्दी जल्दी काम लेना है। बट इफ आई फॉरगेट और इफ यू फॉरगेट सम टाइम, यू कैन डिराइव इट इफ यू नो हाउ टू डिराइव इट। या जनरली क्या होता है, जब हम याद करते हैं तो गलतियां काफी ज्यादा हो जाती हैं। प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस की जगह प्लस आ गया, या फिर क्या दिक्कत है चलेगा, ये सब हम बोलते रहते हैं। तो दैट काइंड ऑफ थिंग विल नॉट बी अलाउड। So let us derive sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. The very first formula of trigonometry. कैसे derive करेंगे देखो। x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। ये मैंने एक एंगल ए लिया। नाउ अनदर एंगल बी, क्योंकि मुझे ए प्लस बी चाहिए इसलिए दिस एंगल इज बी। करेक्ट? दिस इज से पी हियर एंड दिस इज क्यू हियर। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस के ऊपर, इधर से भी एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया लाइक दिस। से दिस इज एल, दिस इज एम। ओके, फिर यहां से Q से OP के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, से दिस इज N। ओके, फिर N से MQ के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लाइक दिस, से R। और एक फाइनली एक और परपेंडिकुलर यहां से यहां ड्रॉप किया, से S। आई होप डायग्राम इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ देखो, आप छोटा सा ज्योमेट्री लगाएंगे। अगर ये वाला एंगल A है तो ये वाला एंगल कितना हुआ? ये वाला 90 माइनस है, 90 माइनस A। तो वर्टिकली ऑपोजिट ये कितना हुआ? 90 माइनस है। ओके, अब ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लो, क्यू एन एंड दिस ट्राइंगल, इसको भी कुछ नाम दे दो, से टी, क्यू एन टी ट्राइंगल। ये 90 माइनस ए है, यहां पर ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया? ये वाला ए। ए। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, दैट विल बी एंगल ए। ठीक है, ये ऐसी चीजें हम बहुत काम लेने वाले हैं। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे भी बहुत यूज होने वाली है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहां भी यूज होगा। ठीक है, यहां से देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये ए हो गया, ये 90 है तो 90 माइनस ए हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट 90 माइनस ए, ये वाला 90 है तो ये ए बन गया। सारा मैंने ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यूज की है।
विदाउट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज किए हुए भी क्या हम ऐसा निकाल सकते हैं? एक और इंटरेस्टिंग तरीका मुझे दिख रहा है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री का बहुत अच्छा यूज हो रहा है। यहां से समझो, दिस इज ओ क्यू, नाउ दिस इज, ये एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है एम के ऊपर, उसके बाद यहां एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है एन के ऊपर, उस डायग्राम से। करेक्ट, मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल ए है। और कोई मेथड याद आ रहा है किसी को? चलो ऐसे बोल देता हूं, कैन यू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल टू फाइंड दिस एंगल? सर्कल का यूज करके कर सकते हो। सर एंगल Sir, angles in same segment. सॉरी, Sir, angles in same segment. तो पहले सर्कल तो बना, बिना सर्कल के एंगल इन द सेम सेगमेंट बोल देंगे। कौन सा सर्कल बन रहा है बता? बस आंसर निकालना है कि ये ए है, उधर हमने ए प्रूव कर दिया तो ये भी ए हो गया। एंगल इन द सेम सेगमेंट बोल दो केवल, बिना सर्कल बनाए। सर ओ क्यू को डायमीटर लेकर सर्कल बना देंगे। ओ क्यू को डायमीटर लेके सर्कल क्यों बनाएंगे? क्योंकि सर एम और एन पे 90 डिग्री बन रहा है। एम और एन पे 90 डिग्री बन रहा है, ओके, बना सकते हैं सर्कल, सही बोल रहे हैं। तो वो थ्योरम भी यूज करना जो मैंने पढ़ाया था, इफ अ लाइन सेगमेंट makes equal angle at two different points on the same side of the line segment, then the 4 points are concyclic. Then the 4 points are concyclic. याद आया क्या पढ़ाया था थ्योरम अर्णव? यस सर। हाँ, ये बताया था मैंने, एक लाइन सेगमेंट लेंगे, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे सेम एंगल बना रहा है अगर लाइन सेगमेंट, तो ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक होते हैं। ये वाला यूज कर रहा हूं मैं। वो भी सही है कि हम इसको डायमीटर लेते हुए एक सर्कल बनाएंगे तो वो इन दोनों पॉइंट से पास होगा, क्योंकि सेमिस मतलब डायमीटर ऑफ द सर्कल सबटेंड्स 90 डिग्री एंगल। ठीक है, बट तेरा वाला जो मेथड है वो केवल तभी अप्लाई होगा जब ये एंगल 90 डिग्री हुए है, जो कि इस केस में है। पर ये वाला जो जनरल है वो विदाउट 90 भी सही है। अर्नव, डिफरेंस समझ में आ गया क्या? यस सर। इसलिए दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू यूज्ड हियर। आगे समझ में? जब ये सर्कल बन गया तो नाउ एंगल मेड बाय दिस आर्क एट दिस इज ए, एंड सो दिस एंगल इज ऑल्सो ए। नाउ एंगल इन द सेम सेगमेंट। ऐसी चीजें हमें डायग्राम में नजर आनी चाहिए, दिखनी चाहिए हमें ऐसी। इसकी वजह से ये एंगल ए हो जाएगा ना। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार जब मैं सीधा सीधा एंगल एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से निकाल लेता हूं तो ये सर क्या मतलब अजीब सन की आदमी है जो इतना डिफिकल्ट मेथड बता रहे हैं मुझे। मैं सन की इसीलिए हूं क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा मजा आता है उससे, क्योंकि इसमें दिमाग लग रहा है। ठीक है, सन की वही होते हैं जो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करते हैं, या जो दिमाग इस्तेमाल करते हैं वो सन की हो जाते हैं, ऐसे बोल दो, एक ही बात है। तो हमारा जो टारगेट है वो ब्रेन का यूज करना है। तो जितना ब्रेन का यूज हो उसको इंटरेस्टिंग बोलना शुरू करो, रादर देन अरे ये तो डिफिकल्ट है, दूर मत भागो उससे। सो नाउ दिस एंगल इज ए, ये मैंने प्रूव कर दिया। अब आगे चलते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी, डायग्राम से देखो, साइन ऑफ ए प्लस बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अच्छी तरह से समझना लॉजिक्स को, कैसे मैंने डिराइव किया है। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये पूरा एंगल लेंगे, ये वाला ए प्लस बी, सो परपेंडिकुलर एम क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ क्यू। करेक्ट, which is equal to mq divided by now somehow
somehow मुझे अब यूज करना है कुछ और चीजें। ठीक है, जैसे कि मुझे ये वाला एंगल भी यूज करना है इंडिविजुअली और ये भी एंगल यूज करना है इंडिविजुअली। तो मैंने पहले एम क्यू को क्या लिख दिया, एम आर प्लस आर क्यू। एम क्यू को लिख ही देते हैं ऐसा, एम आर प्लस आर क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू। स्प्लिट किया, एम आर डिवाइडेड बाय ओ क्यू प्लस आर क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू। नाउ एम आर की जगह इंस्टेड ऑफ एम आर आई कैन राइट एस एन, एस एन अपॉन ओ क्यू प्लस आर क्यू अपॉन ओ क्यू। देखना मैं किस तरह से डेवलप कर रहा हूं या किस तरह से डिराइव कर रहा हूं, ध्यान से समझना। नाउ एस एन अपॉन ओ क्यू, एस एन अपॉन ये मेरे पास में एस एन ये वाला हो गया, ओ क्यू ये वाला है। अभी एस एन अपॉन ओ क्यू में तो कोई रिलेशनशिप मुझे दिख नहीं रहा है, बट द मोमेंट आई इंट्रोड्यूस दिस वन लाइन विच इज कॉमन टू दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, वी विल गेट द रिलेशनशिप। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एस एन इस वाले ट्राइंगल में यूज हो रहा है, ओ क्यू इस वाले ट्राइंगल में यूज हो रहा है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल में एक कॉमन लाइन दिख रहा है मुझे ओ एन। तो अगर मैं किसी तरह से ओ एन को इन्वॉल्व कर दूं इसमें, तो आई माइट फाइंड सम रिलेशनशिप। लेट अस सी, एस एन अपॉन ओ एन, ओ एन से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ओ एन से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सिमिलरली अब इस वाले पे देखते हैं, आर क्यू अपॉन ओ क्यू, आर क्यू इज दिस एंड ओ क्यू इज दिस, आर क्यू इज दिस एंड ओ क्यू इज दिस। कैन यू सजेस्ट मी what should be QN. QN किसकी आवाज है? प्रियांश. हाँ प्रियांशी, कभी कभी तो ऐसा लगता है बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, और कभी कभी Thank you, sir. अरे वाह, और कभी कभी लगता है क्या दिक्कत है, ऐसा बोल के फिर बिल्कुल ही एकदम नेगेटिव में चला जाता है रिजल्ट मेरा। Sorry, sir. फिर सॉरी बोल दिया, बोला ना सॉरी और थैंक्स नहीं बोलना है। नाउ सो आर क्यू डिवाइडेड बाय क्यू एन को इन्वॉल्व कर देंगे तो हमारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। वाई? क्योंकि आर क्यू इस ट्राइंगल में यूज हो, सॉरी ओ क्यू यहाँ इस ट्राइंगल में यूज हो रहा है, आर क्यू इसमें यूज हो रहा है, तो इन दोनों ट्राइंगल में दिस लाइन इज कॉमन, एन क्यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया अपॉन ओ क्यू। करेक्ट? नाउ सी, एस एन अपॉन ओ एन क्या बन गया, यहां से देखो ट्राइंगल में एस एन अपॉन ओ एन, साइन ए, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय ओ एन अपॉन ओ क्यू, ओ एन अपॉन ओ क्यू, ये वाला ट्राइंगल लो, ये वाला ट्राइंगल cos b. Cos B. cos b, वेरी गुड, प्लस आर क्यू अपॉन एन क्यू, आर क्यू अपॉन एन क्यू, ये वाला ट्राइंगल cos A. cos a, वेरी गुड, एंड एन क्यू अपॉन ओ क्यू, एन क्यू अपॉन ओ क्यू, ये वाला ट्राइंगल Cos B. हाँ Sin B. Sin b. Sin A. cos a इंटू साइन b, एन क्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया ना, साइन b, सो दिस इज साइन b। Yes, sir. देखो फॉर्मूला डिराइव हो गया क्या, देयरफॉर साइन ऑफ a प्लस b
इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आगे के सारे फॉर्मूले इसी से हम डिराइव करते जाएंगे, बट दिस फर्स्ट वन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टू डिराइव। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। करूं प्रोसीड आगे? पक्का? ओके। नाउ अब इसी फॉर्मूले में हम b की जगह माइनस बी डाल देंगे, और पुरानी जो मैंने चीजें बताई हैं उनका ध्यान रखो, उनको अप्लाई करते जाओ। एंगल b की जगह माइनस बी रिप्लेस कर देंगे। लेट अस सी क्या होगा। साइन ऑफ a माइनस बी, ठीक है, बताना है तुम लोगों को। b की जगह मैंने माइनस बी डाला है दोनों साइड में, बोलो सीधा। सर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। करेक्ट, सही बोला। साइन ए कॉस माइनस बी का वापस कॉस बी हो जाएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। बट साइन माइनस बी इज माइनस साइन बी बिकॉज साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहां पर माइनस आ जाएगा। देयरफॉर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का निकालेंगे। कॉस ए प्लस बी, देखो इसको मैंने कैसे लिखा है। कॉस ए प्लस बी को आई कैन राइट साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी। कैन आई? अरे थीटा है ना यार, साइन पाई बाई 2 माइनस Yes. थीटा। हाँ, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आ गया, थीटा की जगह ए प्लस बी है वहां पर। आगे समझ में? नाउ दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, साइन ऑफ, इसमें हमने पाई बाई 2 माइनस ए को एक ब्रैकेट में यूज किया, वन एंगल ग्रुपिंग कर दिया हमने, माइनस बी दूसरा एंगल, ठीक है। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। ए की जगह ये वाला यूज करना है और बी की जगह ये यूज करना है, करेक्ट। अब ध्यान रखना है, जब मैं साइन ए माइनस बी बोलूंगा मतलब मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं, लेकिन ए की जगह मैं ये यूज करूंगा, बी की जगह ये यूज करूंगा, तो वो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज साइन ए की जगह आई हैव टू यूज दिस इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। करेक्ट? आगे समझ में? Yes. Now this is equal to sin pi by 2 minus a is cos a into cos b. Cos pi by 2 minus a is sin a minus sin a into sin b. This is the third formula. Cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. आगे समझ में सबको? पक्का? Yes, sir. नेक्स्ट, अब b की जगह माइनस बी डाल देंगे दोनों साइड में। कौन बताएगा? cos a माइनस बी का फॉर्मूला। सर cos a cos b cos प्लस a sin a sin b। cos b प्लस sin a sin b, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि cos ऑफ माइनस बी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, cos b बन जाएगा, बट sin ऑफ माइनस बी विल बी माइनस sin b, तो प्लस बन जाएगा, इसलिए cos a cos b प्लस sin a sin b आ गया। आगे सबको समझ में? ठीक है, तो फर्स्ट 4 फॉर्मूले, वन सेट ऑफ फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले हम लोगों ने डिराइव किए। अभी वापस लिख रहा हूं, बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा तुम लोगों को, तब जाके याद होंगे ये सब प्रिसाइसली।
और अगर कंफ्यूज हो जाए तो डिराइव करना है, जिससे कि गलत यूज नहीं करना है। एक बार रॉन्ग यूज करने की आदत हो गई तो फिर नोबडी कैन करेक्ट इट। सो वापस से मैंने इस चारों फॉर्मूले लिखे। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। And cos A minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin B. This is the first set of formulae. आए यहां तक समझ में? नेक्स्ट फॉर फॉर्मूले में इसी से डिराइव करने वाला हूं। इन दोनों को ऐड कर दो। अच्छा, एक और बात ध्यान रखनी है, फॉर्मूला दोनों साइड से यूज करना आना चाहिए। अगर साइन ए प्लस बी आ गया तो वी कैन राइट लाइक दिस, बट कहीं पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आ गया तो उसको ऐसे भी लिखना आना चाहिए, साइन ए प्लस बी। दोनों तरीके से हर फॉर्मूले को जितने भी मैनिपुलेशन हम यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, करना चाहिए। ओके, दोनों को हमने ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करते देखो, राइट हैंड साइड में मुझे मिलेगा साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, यानी 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला डिराइव हो गया। दोनों को ऐड करते ही साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आया समझ में? फर्स्ट में से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूले में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा 2 cos a sin b। 2 cos a sin b इज इक्वल टू आ जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। लास्ट दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये बनेगा 2 cos a cos b। 2 cos a cos b इज इक्वल टू मिलेगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, लास्ट फॉर्मूले में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 2 sin a sin b मिलेगा मुझे, 2 sin a sin b विच इज इक्वल टू cos, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस में मिलेगा, माइनस लिख देता हूं एक बार, माइनस में, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस में मिलेगा cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। इसमें यहां पर माइनस आता है, इस माइनस को हम चाहें तो राइट हैंड साइड में एडजस्ट कर सकते हैं, तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। माइनस का डिफरेंस होता है, सो यू हैव टू बी केयरफुल हियर। अनदर सेट ऑफ 4 फॉर्मूले, ये दूसरा सेट बन गया हमारा। ठीक है, आज के लिए 4 फॉर्मूले और डिराइव करूंगा एंड देन नेक्स्ट टाइम डिराइव करेंगे फिर। सो फार सो गुड। sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b, sin a minus b is sin a cos b minus cos a sin b, cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b, cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b। ठीक है, वहीं से मैंने डिराइव किया 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b, 2 cos a sin b। ऑर्डर सब ध्यान रखना अच्छी तरह से। 2 cos a sin b is sin a plus b minus sin a minus b। 2 cos a cos b is cos a plus b plus cos a minus b
and 2 sin A sin B is cos A minus B minus cos A plus B. करेक्ट। यहीं से 4 और फॉर्मूले मैंने डिराइव किए जिनको हम C and D फॉर्मूला बोलते हैं। लेट अस सपोज, अच्छा इनको उल्टा भी यूज करना आना चाहिए। कहीं पर sin A plus B plus sin A minus B आ गया तो उसको 2 sin A cos B लिखना आना चाहिए डायरेक्टली। sin A minus B, sin A plus B minus sin A minus B आ गया तो 2 cos A sin B लिख सकते हैं। cos A plus B plus cos A minus B आ गया तो 2 cos A cos B लिखेंगे। cos A minus B minus cos A plus B आ गया तो 2 sin A sin B लिखना हमें आना चाहिए। Now let us suppose A plus B is equal to C. रिप्रेजेंट कर दिया एक नए सिंबल से, एंड A minus B is equal to D से रिप्रेजेंट कर दिया। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो 2A is equal to C plus D आएगा, तो A का वैल्यू आ जाएगा C plus D डिवाइडेड बाई 2। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो B का वैल्यू आ जाएगा C माइनस D डिवाइडेड बाई 2। आएगा समझ में? पक्का? नाउ इन्हीं फॉर्मूले में डाल देते हैं, इन चारों फॉर्मूले में हम डाल देते हैं। तो ये साइन C बन गया, ये साइन D बन गया, तो साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला डिराइव हो गया। साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 साइन, A की जगह डालेंगे देखो C प्लस D बाई 2, B की जगह डाल देंगे C माइनस D बाई 2, तो 2 साइन C प्लस D बाई 2, ब्रैकेट लगाया मैंने जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो, एंगल के नीचे 2 है, इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। इस वाले में डालेंगे तो साइन C माइनस साइन D आ जाएगा, 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। करेक्ट। थर्ड वाले में डाल देंगे तो यहां से आएगा cos C प्लस cos D, cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। फाइनली इसमें डालेंगे तो यहां से आएगा cos C माइनस cos D इज इक्वल टू, माइनस में आएगा सर यस तो cos D माइनस cos C होगा ना? अरे मैं अभी इस वाले में डाल रहा हूं, ऊपर वाले में, ओके सर, इस वाले में डाल रहा हूं cos C माइनस cos D, यहां डाल रहा हूं, ठीक है, माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। या तो हम इसको ऐसे ध्यान रखेंगे या फिर इसमें भी माइनस को हम एडजस्ट कर सकते हैं एंगल के साथ, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है। तो इस वाले माइनस को अगर मैं अंदर ले जाता हूं तो साइन ऑफ माइनस C माइनस D बाई 2 लिखूंगा। साइन ऑफ माइनस C माइनस D बाई 2 को हम साइन ऑफ D माइनस C बाई 2 भी लिख सकते हैं, और 2 इंटू साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2। ठीक है, दीज आर 4 more फॉर्मूले। ठीक है, लॉट ऑफ फॉर्मूले आर गोइंग टू फॉलो इन द नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, अभी तो आज मैंने केवल कितने 12 फॉर्मूले बताए हैं, कम से कम होंगे 100-125 फॉर्मूले तो होंगे ही। तो सोच लो कि अगर मेरे तरीके से नहीं पढ़ोगे तो कैसे सरवाइव करोगे। ठीक है, और मेरे तरीके से पढ़ोगे तो 100-125 क्या 1000 भी होंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार इनको मैं रिपीट कर रहा हूं,
Sin A plus B is sin A cos B plus cos A sin B. Sin A minus B is sin A cos B minus cos A sin B. Cos A plus B is cos A cos B minus sin A sin B. Cos A minus B is cos A cos B plus sin A sin B. ठीक है, उसके बाद आता है 2 sin A cos B is sin A plus B plus sin A minus B. 2 cos A sin B, sin A plus B minus sin A minus B. 2 cos A cos B, cos A plus B plus cos A minus B. 2 sin A sin B, cos A minus B minus cos A plus B. Sin C plus sin D, 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2. Sin C minus sin D, 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2. Cos C plus cos D, 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2. Cos C minus cos D, either minus 2 sin C plus D by 2 into sin C minus D by 2 or 2 sin C plus D by 2 into sin D minus C by 2. ठीक है, ये थोड़े से फॉर्मूले आज हमने किए डेरिवेशन. Excuse me, sir. यस, बोल जनक. सर अगर हम D and C पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं हम फोर्थ वाला जो हमारा जो लास्ट वाला था 2 sin A sin B वाला, उसमें अगर हम डायरेक्टली पुट करते हैं C and D, A and B की वैल्यूज इन फॉर्म ऑफ C and D, सर तो फिर आंसर डिफरेंट आएगा क्या? अरे क्या बात कर रही है जनक, ऐसा होता है क्या मैथ्स में? हाँ सर नहीं होता. नहीं होता तो फिर क्यों पूछ रही है ऐसी बात? क्वेश्चन तो सही पूछ तू, आंसर डिफरेंट आएगा क्या? अभी ये क्वेश्चन होता है क्या? तेरे को जो डाउट है वो पूछ, बोल. सर पता नहीं मेरे साइन का डिफरेंस आ रहा है, शायद तक मेरी कोई गलती अरे है. यार साइन यहां से ये माइनस निकाल के इधर डाल दे तो ये cos D माइनस cos C बन गया. कहां साइन का डिफरेंस आ रहा है? यस सर, ये तो सही आ रहा है. क्या नहीं? ये वाला जो माइनस आपने जो इधर, तो आर यू स्टिल कंफ्यूज्ड? नो सर, नॉट कंफ्यूज्ड. नहीं, यू आर सेइंग ना कि मैं लास्ट वाले में डाल दूं तो कुछ और आ रहे हैं. यस सर. सर बट लाइक आई गॉट वन मिस्टेक क्या as soon as I asked. आगे क्या तेरे को? सर यस सर, आपसे पूछते ही जस्ट आ गया. ठीक है, ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करने. मानस ध्यान रख. हर्षिता यस सर. हाँ, इन्वॉल्व कर अपने आप को क्लासेस में और पढ़ने में, नहीं तो सब ऊपर से जाने लग जाएगा 1-2 क्लास के बाद में. इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा था मुझे क्लास में बिल्कुल भी. ठीक है, और जितना तू अगर इससे दूर भागेगी, जितना तेरे को डिफिकल्ट, जितना तू कम काम करेगी, उतना ही डिफिकल्ट लगता जाएगा सब्जेक्ट. इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी काइंड ऑफ सब्जेक्ट. सब लोग मैथ से इसीलिए डरते हैं. हाँ, तो इसको इसी तरीके से पढ़ना शुरू कर. मानस कैजुअली मत कर. हाँ, और स्कूल लेवल की चीजें नहीं पढ़ रहे तू. ठीक है, स्कूल लेवल की चीजें पढ़नी हो तो आई एम नॉट द राइट चॉइस. तो उसी तरह से थोड़ा मेहनत करना शुरू कर. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय.